खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि ये बताएं कि 1947 में ये कैसे हुआ, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, कि हिंदू, मुसलमान और सिखों के अंदर इतने फिसादात हुए, इतने हज़ार लाख लोग मारे गए, जबकि सब ये बताते हैं कि जी पुराने ज़माने के अंदर तो लोग मिल के ही रहते थे, हमलावर आते थे, यहाँ लूट मार करके दिल्ली की तरफ चले जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर यहाँ से लूट मार करके चले जाते थे। हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं था उनके सामने। तो लोग जो हैं बेचारे फिर अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते थे। तो ये कैसे हुआ कि यही लोग जिन्होंने इतनी सदियों तक तरीका ढूंढा इकट्ठा रहने का, वो आखिर में इतनी एक खून खार किस्म के माहौल में वो रहे कि एक दूसरे के गला काटने के लिए तैयार हो गए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका जवाब मैंने, जो मेरी किताब है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड, उसका हिंदी, उर्दू और गुरमुखी तर्जमा भी हो चुका है। उसमें मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि पुराने ज़माने में जो कॉलोनियल पीरियड से पहले का दौर है, उसके अंदर लोग ज़्यादातर गांव में रहा करते थे, और गांव के अंदर डिवीज़न ऑफ वर्क था। कम्युनिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म का काम करती थीं। हाँ जी, शहरों के अंदर भी इस तरह ही एक इंटरडिपेंडेंस थी। ये तो 47 तक रही कि जो काम मुसलमान करते थे वो हिंदू नहीं थे करते अक्सर, और सिखों की अपनी स्पेशलाइजेशन थी। तो उस ज़माने के अंदर लोग जो हैं गांव की लेवल तक ही ज़िंदगी को समझते थे, और गांव का जो भी हायरार्की जो होती थी, तरीका होता था रहने का, वो एक दूसरे की किसी ना किसी तरीके से अकोमोडेशन भी होती थी कि ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, ये मुझसे ले लो, ये मुझे दे दो, बार्टर सिस्टम। जहाँ तक मज़हब का हाल है, तो लोग जो हैं वो बड़ी रस्मी तौर पे फॉर्मली एक मज़हब का हिस्सा होते थे। अक्सर लोगों को पढ़ाई लिखाई, अपना नाम लिखना भी नहीं था आता, कईयों को तो नाम भी अपना सही नहीं था पता होता। तो ये होता था कि ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं। उनके जो प्रीस्ट हैं, मौलवी हो गए, पंडित जी हो गए, और ये ग्रंथी जो हैं, ये अपनी जगह जो है अपनी, वो क्या कहते हैं, डॉगमेटिक रिलीजन को भी फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी दीवारें जो हैं वो खड़ी नहीं थी हुई। लोग आते जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे। पंजाबी में कहते हैं मरन ज्यून इच आना जाना। किसी की मौत हो जाए, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए, शादियों पे एक अपना तरीका था सबको साथ लेके चलने का। हाँ जी, लेकिन ये जो था तर्ज ज़िंदगी, अच्छा उसके अंदर ये भी था कि मोस्ट पीपल बिलीव्ड इन होली मैन। तो पंडितों के पास जाना, पीरों के पास जाना, हिंदू पीरों के पास जाते थे, मुसलमान पंडितों के पास चले जाते थे। इट्स ऑल एविडेंट। और इस तरह ही गुरु नानक के फॉलोअर जो थे वो तीनों रिलीजन में थे। हाँ जी, तो ये भी वो दौर था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस वाज डन एज अ कंस्पिरेसी बट एज अ फैक्ट, कि जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी के यहाँ पे तरीके लाए गए, मार्केट प्रोडक्शन हुई, रेलवे लाइंस आई, नए रोड बने, स्कूल कॉलेज बने, तो लोगों की जो है कनेक्टिविटी वो अपने गांव से बढ़ के शहरों तक
और सिटीज़ तक भी हो गई, और पूरे एक प्रोविंस से निकल के दूसरे प्रोविंस में भी जाने लगे लोग, सेटल भी हो गए वहाँ जाके। ये एक नया तरीका था ज़िंदगी का। इसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन आई तो लोगों को पता लगा ये राइट है, ये रॉन्ग है, यानी ह्यूमन राइट्स कह लें आप, और राइट्स ऑफ दिस सॉर्ट एंड दैट सॉर्ट, ये आइडियाज़ भी आए। पुराने ज़माने में तो ये था कि भाई ये जो हदें हैं कास्ट सिस्टम की या मज़हब की, ये तो अल्लाह ने बनाई है, तो इसको आप फॉलो करें। इनके होते हुए आप एक दूसरे के साथ तरीका रहने का, हमदर्दी का, ये सारा कुछ करें। मैंने कई स्टोरीज दी हैं कि मुसलमान हिंदू टीचर्स आ जाते थे जो फ्री उन्हें पढ़ाते थे, वैद्य थे जो दवाई देते थे, और मुसलमानों की वो जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाती थी। इसके कई एग्जाम्पल हैं मेरे पास। और तो और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर केदार शर्मा जी का, जो पीछे से नारोवाल सियालकोट के पास जगह है वहाँ के थे। बाद में ये फैमिली अमृतसर जाके सेटल हो गई। तो वो उनका एक इंटरव्यू है, आप सुन लें कि जब मैं 9 साल का था तो मैं एकदम बीमार हो गया, और उस ज़माने के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये जो वैद्य हैं उन्होंने भी कहा कि भाई ये बच्चा नहीं बच सकता। तो पता लगा जी कि कोई हकीम साहब है जिनके पास इसका इलाज है। तो मेरी फैमिली मुझे उनके पास ले गई। उन्होंने जो दवाई दी उससे मैं ठीक हो गया, और आज मैं 80s प्लस मेरी उम्र हो गई है। दिस इज़ केदार शर्मा, उनका बयान सुन लें। तो 40s 30s तक तो ये इस किस्म का आम होता रहा, और नफ़रतें नहीं थी, बल्कि डिस्पाइट कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये वटेवर सिख हैं, एक दूसरे के साथ रहने का तरीका एक गांव के अंदर, एक इलाके के अंदर सब जानते थे, और मिल के अपने गांव का और उसकी जो है ना डिफेंस भी वो करते थे। बाहर के यानी अगर कोई अटैक कर दे, चोर आ जाएं, वटेवर, ये इट्स टू वेल नोन। मेरा एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। लेकिन मॉडर्न दौर में आने से शहरों का कल्चर आया, साथ साथ बरतानवी ब्रिटिश रूल ने इन सब मजहबों को और कम्युनिटीज़ को ऑन द डिफेंसिव डाल दिया, क्योंकि लगा कि शायद क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सारी वो चीज़ें हैं जो बाकियों में नहीं है। तो हमें अब क्या करना है, हमारे तो लोग क्रिश्चियन ना हो जाएं। सिखों को डर था कि ये तो हिंदू ना हो जाएं हमारे लोग, और हिंदुओं को डर था कि ये क्रिश्चियन और ये सिख और क्रिश्चियन और मुसलमान ना हो जाएं, और मुसलमानों को डर था कि ये क्रिश्चियन ना हो जाएं। और ऐसे हुआ भी। मसलन लाहौर में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, टेम्पल रोड का, वहाँ से आप पैरेलल जाएं क्वींस रोड पे, उससे नीचे आएँ आप गोल्डिंग रोड पे, तो साथ ही मेसन रोड पे एक कोठी हुआ करती थी पादरी अहमद शाह गिलानी की। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अहमद शाह गिलानी का मतलब है कि वो मुसलमान थे और सैयद अपने आप को, मतलब कास्ट गिलानी, लेकिन द फैमिली हैड बिकम क्रिश्चियन। इसी तरह बंगाल के अंदर बैनर्जीज, चैटर्जीज और ये बहुत आपको मिल जाते थे जो क्रिश्चियन हो गए थे ब्राह्मणों में। इसी तरह पंजाब में मैं जानता हूँ एफसी कॉलेज में थे प्रोफेसर दत्ता, तो वो भी ये मोहयाल ब्राह्मण फैमिली से, इसका मतलब है क्रिश्चियन हो गए थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने आर्मी के अंदर सिखों को प्रेफरेंस दिया पंजाब में, तो कई हिंदू जो हैं वो सिख हो गए। इसी तरह हिंदुओं के अंदर मूवमेंट चली कि सिख जो हैं वो तो एक सेक्ट है हिंदुइज्म का, जिसकी रिएक्शन में
सिखों की एक मूवमेंट चली, सिंह सभा उसे कहते हैं, कि हम हिंदू नहीं हैं। इसकी क्या वजह थी कि जैसे जैसे लगा कि क्रिश्चियनिटी और ये मॉडर्न सोसाइटी जो है हिंदुइज्म को, इस्लाम को, सिखिज्म को कमज़ोर ना कर दे और हमारे लोग क्रिश्चियन ना हो जाएं या मज़हब बदल के कुछ और हो जाएं, तो फिर हर मज़हब के अंदर इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने अंदर देखा और ढूंढा कि नहीं नहीं नहीं, हिंदुइज्म के अंदर तो ये जो है ना, ये आइडल वर्शिप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और आर्य समाज मूवमेंट वहाँ से निकली, ब्राह्मो समाज मूवमेंट वहाँ से निकली। मुसलमानों के अंदर के ये पीरी फकीरी अपना लोग सुपरस्टिशियस बड़े थे। हाँ जी, इसके पास चले जाना, ये करो, दम करवाओ, ये। तो वहाँ से वहाबी मूवमेंट जो थी कि मैन एंड गॉड डायरेक्टली आर रिलेटेड, जो है देवबंदी, उन्होंने भी जो ये थी ना इस किस्म की हरकतों को अपोज किया। ये मान लिया कि जो स्कॉलर किस्म के यानी लोग थे सूफी, वो तो ठीक है, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी कब्रों पे जाके मांगना जो है वो गलत है। तो मुसलमानों के अंदर ये भी हो गया शुरू। और जैसे मैंने बताया कुछ मुसलमान क्रिश्चियन हो रहे थे पंजाब में, इसी तरह कपूरथला के जो रूलर थे, ही बिकेम अ क्रिश्चियन। तो राजकुमारी क्या नाम है उनका, जो बाद में मिनिस्टर भी बनी, पहली इंडियन हुकूमत में थी, शी वॉज अ क्रिश्चियन। तो जब लोगों ने देखा कि ये जो हैं सिर्फ दलित जो हैं वो क्रिश्चियन नहीं हो रहे, बल्कि अपर कास्ट के लोग भी हो रहे हैं, और हिंदू जो हैं वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, और अ, सिखों ने फील किया कि ये जो हिंदू कहते हैं कि सिख जो है हमारा सेक्ट है सिर्फ, इसके खिलाफ मूवमेंट चली कि अ, हम हिंदू नहीं हैं। सिंह सभा मूवमेंट और महंतों के खिलाफ जो ये गुरुद्वारों पे बैठते थे कि ये तो हिंदू हैं, ये तो सिख हैं ही नहीं, खालसा मूवमेंट वहाँ से दोबारा वापस आई, ये डर से कि कहीं हमारी कम्युनिटीज़ कमज़ोर ना हो जाए। इसलिए बाउंड्रीज प्योर हुई कि दिस इज़ ट्रू हिंदुइज्म, नो आइडल वर्शिप, नो दिस, इस्लाम के ये प्योर इस्लाम है। हाँ जी, इसी तरह सिखिज्म के अंदर के ये खालसा जो ऑब्जर्व करते हैं वही ट्रू सिख हैं। तो इस तरह जब दीवारें खड़ी हो गई, तो जो पुराना कल्चर था ना क्रॉस करने का गाँव का, वो कमज़ोर होता गया, और शहरों के अंदर तो ये प्रॉब्लम भी हो गया, क्योंकि कम्युनल स्कूल खुले, कम्युनल कॉलेज खुले, जहाँ पे लोग जो हैं अलग अलग पढ़ना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट स्कूलों में तो मिलके पढ़ते थे, लेकिन अक्सर इस्लामिया कॉलेज हो गया, डीएवी कॉलेज हो गया, तो उसमें बेसिकली अपनी कम्युनिटी के लोग ही आते थे। तो इन हालात में हम देखते हैं कि मज़हब को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, कि ये हिंदू मुसलमान ना हो जाएं, सिख ना हो जाएं, और मुसलमान के हमारे लोग क्रिश्चियन ना हो जाएं। हाँ जी, ये इस किस्म की सोचें जो हैं दोबारा आई, तो दीवारें भी खड़ी हो गई। और बाद में जब टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे सियासत का बाज़ार गर्म हुआ, तो वो चीज़ फिर नफ़रतों में तब्दील हो गई, हेट्रेड में। एक तो है ना कम्युनिटेरियनिज्म की फीलिंग होती है पहले, फिर इट बिकम्स कम्युनलिज्म, वेयर वन कम्युनिटी आइडेंटिफाइज इटसेल्फ बाय हेटिंग द अदर कम्युनिटी। कोई भी हो सकती है कि हम ये नहीं हैं, हम ये हैं, ये वाली बात, ये दीवारें जो हैं। और 47 के अंदर फिर उस सियासत ने जो रुख लिया, और अंग्रेज़ों ने जाते वक्त हिंदुस्तान का तकसीम जो किया, उसकी मैंने कई दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे कहते हैं डायलेक्टिकल रिलेशनशिप। एक तरफ मॉडर्निटी आई, मॉडर्न सोच आई, मॉडर्न एजुकेशन आई, साथ साथ जो पुरानी सोसाइटी में था ना एक पीपल्स कल्चर, उसकी बजाय एक हाई कल्चर आ गया, हिंदुइज्म का प्योर हिंदुइज्म, इस्लाम का प्योर इस्लाम,
क्रिश्चियनिटी का, सॉरी, सिखिज़म का, प्योर सिखिज़म, मुसलमानों के अंदर एक और शाख भी पैदा हुई, यानी अहमदी मूवमेंट, जिन्होंने क्लेम भी किया कि हम तो ये सारे मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ वो मुसलमान हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को मानते हैं। तो एक और ग्रुप भी बन गया, जिसका झगड़ा फिर मुसलमानों के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो ये डायलेक्टिकल, यानी एक तरफ पॉजिटिव मॉडर्निटी, शहरों का कल्चर, पढ़ाई लिखाई, मॉडर्न जॉब्स, साथ साथ एक दीवारें भी खड़ी हो गई जो पहले उस तरह एग्जिस्ट नहीं थी करती। लोग हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, लेकिन इन रिलेशनशिप के बावजूद पीपल वर क्रॉसिंग दिस बॉर्डर्स ऑल द टाइम रेगुलरली. But then came the partition and it brought down the curtain on this sort of, जो थी ना एक कॉम्पोजिट कल्चर जिसे कहा जाता है, उसकी बजाय ये पुरिटेनिकल बातें शुरू हो गई। सो दोस्तों, जो लोग ट्रूथ के सीकर हैं, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में बिलीव करते हैं, जो इंसानियत में बिलीव करते हैं, आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेट्रेड पैदा करने वाले लोग, सेंसेशनल बातें करने वाले लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ना उन्हें मेरी ज़रूरत है। मेरे इस वीडियो चैनल पे वी वांट टू encourage the scientific method of thinking, of research, of finding out the truth, critical thinking, and explaining things in a scientific manner. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।